दोस्तों ये कहानी सुनकर आप चिंता करना छोड़ देंगे। एक बार ये कहानी जरूर सुने। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है। दोस्तों, एक बार एक शिष्य अपने गुरु से सवाल करता है, गुरु जी, आप अक्सर फरमाते हैं कि हमें सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना चाहिए, हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि करने वाला वही मालिक है, सब उसके हुक्म के अनुसार ही चल रहा होता है। हम तो उसकी कठपुतलियां हैं, लेकिन अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हम रोटी कहां से खाएंगे। और ये बात तो मेरे मन में अक्सर घूमती रहती है कि किसी दिन घर बैठ के देखता हूँ, काम पर नहीं जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि वो मालिक मुझे रोटी कैसे देते हैं, कैसे वो मेरा और मेरे परिवार का पेट भर पाते हैं। तो उसकी ये बात सुनकर दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि करने वाला तो वही मालिक ही है, हम तो उसकी कठपुतलियां ही हैं, क्योंकि इस संसार में जो भी होता है उसके हुक्म के अंदर ही होता है। उसको उसके हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। और वो एक बहुत ही प्यारी कहानी अपने शिष्य को सुनाते हैं और सुनने से पहले थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। और दोस्तों फिर कहते हैं कि एक बाजीगर था जो अक्सर दूसरों के घरों में जाकर मांगता था, ताकि वो भी अपने बच्चे, अपने परिवार का पेट भर सके, उनका पालन पोषण कर सके। तो एक दिन उसे एक फकीर मिले और उस फकीर ने उससे कुछ मालिक की बातें की और उसे मालिक की महिमा के बारे में समझाया। वो उस फकीर की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। तो उसके बाद उसने घर घर जाकर मांगना बंद कर दिया और उसने यह मन बना लिया कि आज घर बैठकर ही देखता हूँ कि वे मालिक मुझे कैसे रोटी देते हैं। और आज यह भी पक्का हो जाएगा कि उसको हमारी फिक्र है भी या नहीं। तो वो घर बैठ जाता है और रात होने तक इंतजार करता रहता है और देखता रहता है कि आज मुझे रोटी कैसे मिलेगी, कैसे वो खुदा, वह मालिक मेरे घर आकर मेरे और मेरे परिवार वालों का पेट भरते हैं। तो दोस्तों जब रात होने लगती है, सूर्य छिपने लगता है, वो छत पर चढ़कर टहल रहा होता है कि कहीं कोई मेरे घर की तरफ खाना लेकर आ रहा होगा। दोस्तों टहलते टहलते वो छत से गिर पड़ता है और जब वह गिर पड़ता है तो उसे बहुत ही गहरी चोट लगती है। तो आसपास के लोग उसके घर इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब लोग उसके घर इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि आज तो ये कहीं मांगने भी नहीं गया, इसके बच्चे भूखे बैठे हैं, तो कोई ना कोई अपने घर से कोई सब्जी, कोई खीर, कोई पूरी इस तरह से ले आता है। तो ऐसे ही आसपास के लोग उसके लिए कुछ ना कुछ उसके परिवार वालों के लिए उसके घर पहुंचा देते हैं दोस्तों। और ये सब देखकर उस बाजीगर की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो मालिक की उस लीला को समझ लेता है कि मालिक ने मुझे सख्त से क्यों गिराया, क्योंकि वो मुझे समझाना चाहता था कि घर बैठने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, घर बैठकर तुम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, तुम्हें मेहनत तो करनी ही होगी। और अगर घर बैठे बैठे ही खाना है तो ऐसे ही चोट हर रोज खानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इस संसार में मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है। तो दोस्तों गुरुजी की ये कहानी सुनकर मुझसे खिलखिलाकर हंस पड़ता है और उसे गुरुजी का संदेश भी समझ में आ जाता है और वो वहां से प्रणाम करके अपने घर की तरफ लौट जाता है। तो दोस्तों आज के टाइम में अगर आप सब कुछ यही सोचें कि हर कुछ चीज मुझे करी कराई ही मिल जाए, मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े, तो ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि दोस्तों बिना कुछ करे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू सो मच।